आजकल तो सब चीज़ में दीदी आगे आ गई हैं। दीदी की रसोई है, दीदी की पौधशाला है, किचन गार्डन है, क्या क्या नहीं है। दीदी की रसोई में अमेरिका से शेफ समझने आते हैं। तो ये तो जीविका मॉडल है जो पूरा देश फॉलो कर रहा है। आज हमने कहा भी कि भाई बिहार तो ऐसा प्रदेश हो गया है, गरीब प्रदेश है, लेकिन गरीब प्रदेश होते हुए भी जो राष्ट्रीय स्तर पर विकास के मानक हैं और उन मानकों के जो पैमाने हैं, उन सब पर हम राष्ट्रीय औसत से तो ऊंचा या अच्छा प्रदर्शन करते ही हैं, बल्कि कई मामले में हम ऊपर से नंबर 1-2 पे रहते हैं। लेकिन दूसरा सच जब इसके साथ मिलता है तो सबसे विचित्र और अचरज वाली स्थिति पैदा होती है कि हम अपने संसाधन, सीमित संसाधन से, या हमको जहाँ से जो वित्तीय मतलब उपबंध हम व्यवस्था कर पाते हैं, उनके साथ हम अपने देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन यानी सबसे अच्छा काम करने वालों में हैं। फिर भी जब गरीबी के मानक पर हमें आंका जाता है तो हम नीचे आ जाते हैं। मतलब खूब अच्छा काम करके भी अगर आप गरीब ही रह रहे हैं, इसका मतलब कारण आप नहीं, कारण कुछ दूसरा है। और ऐसे ही स्थितियों के लिए संविधान में विशेष सहायता या नीति आयोग के भी प्रावधान में मैंडेट में है विशेष सहायता का, चाहे क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना हो या फिर जो राज्य बहुत पीछे छूटे हुए हैं। और हमारा मामला सबों से अलग इस मायने में है कि अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अभी जो हम पिछड़े रह रहे हैं उसके कारण हम नहीं हैं, इसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारण है कि हमारे पास प्राकृतिक संपदाओं की कमी है। किसी के पास हीरे की खान है, किसी को सोने की खान है, और किसी को हीरे की खान है, सोने की खान है, तो न ये उनके सरकार की उपलब्धि है, न वहाँ के जनता की मेहनत है। किसी को सैकड़ों किलोमीटर समुद्री किनारा मिला हुआ है, उनको उतने मेरीटाइम रिसोर्सेस संपदा है कि समझिए कि हमने तो सदन में भी कहा है कि हमें देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसी प्रदेश के वित्त मंत्री रहे, उन्होंने जब केंद्रीय बजट पेश किया गया तो अगले दिन बयान हम पढ़े कि केंद्र बिहार को 1 लाख करोड़ रुपया देगा विकास करने। हमको तो भाई बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं पार्टी या राजनीतिक भक्ति में लोग ऐसा मतलब मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो कहते हैं, भ्रामक बयान तो नहीं देता है। वो 1 लाख करोड़ जरूर मिलना है, उसका प्रावधान है। वो 90,000 करोड़ इस बार भी मिला है, लेकिन वो कोई खैरात, कोई दान, कोई सहायता या कोई मदद नहीं है, वो हमारा हक है। हम भी यहाँ से जीएसटी, जो SGST CGST कलेक्ट करते हैं, हम भी यहाँ से 20,000 करोड़ रुपया वसूल के उनको देते हैं, तो कोई हम भारत सरकार को मदद कर रहे हैं? ये तो संवैधानिक या एक व्यवस्था के तहत उनका हक है, वो वसूलते हैं, हमको देते हैं, हम वसूलते हैं, उनको देते हैं। तो वो जो 1 लाख करोड़ रुपया है उसको कह दिया कि केंद्र सरकार देगा, जैसे कोई मदद कर रही है, कृपा कर रही है, जबकि बात ठीक उल्टी है। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिसमें केंद्र का भी हिस्सा होता है, राज्य को भी अपना हिस्सा लगा के योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है, उसकी क्या गति होते जा रही है? सब जगह केंद्र अपनी जिम्मेदारी, हिस्सेदारी घटाते जा रही है। जो 85, 15, 75, 25, 90, 10 हुआ करता था, 60, 40 कर दिया और अब 50, 50 कर दे रहे हैं। और वो 50 भी समय पर नहीं आता है। अभी हमने सदन में भी कहा है कि पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है, जो पहले 60-40 के हिस्सेदारी में चलती थी, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि जब 60-40 की हिस्सेदारी थी तब उसमें लगभग
95% से ऊपर, बल्कि 1-2 वर्ष में तो हमको जो फिगर दिया 99% रुपया राज्य सरकार ने लगाया, तब जाके हम जो चयनित लाभार्थी थे उनको हम मदद दे पाए। और सबसे तो ताज्जुब की बात है कि अभी इस वर्ष से जो 1 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी थी, वो कार्यक्रम ही उन्होंने बंद कर दिया। वर्ग तक पढ़ने वाले पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को वो छात्रवृत्ति नहीं देंगे। लेकिन हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तत्क्षण फैसला किया कि जितने लोग इसके हकदार हैं या चयनित हैं, अगर केंद्र सरकार नहीं देती है तो कोई बात नहीं है, पहले भी मैक्सिमम उसका हिस्सा हम ही देते थे, हम लोग 100% देंगे, लेकिन ये योजनाएं जारी रहें। तो ये तो राज्य सरकार का संकल्प है गरीबों के हितों के प्रति। आप लोग एस्टिमेट कर रहे हैं इस बार डेफिसिट पे चला गया। आप अभी जो पूछ रहे हैं, अभी हम लोग के एस्टिमेट में हमने इस बार इसको रेवेन्यू सरप्लस बनाया है। वो तो एक्चुअल हिसाब होते होते 1.5-2 साल लगता है ना। जैसे अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण हमने रखा है वो 2021-22 का है, तो एक्चुअली इसमें 2 स्टेज आता है। एक तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर का या एक्चुअल जो हमने प्रावधान किया उसमें क्या एक्चुअल खर्च हुआ, क्या आमदनी हुई। तो अभी जो एस्टिमेटेड हम लोगों का रेवेन्यू अरेंजमेंट है उसमें हम लोगों ने रेवेन्यू सरप्लस रखा है। ये तेजस्वी यादव जब नेता विरोधी नई नौकरी का प्रोविजन हमने कहा ना कि जो शिक्षा, हमने टोटल सहूलियत तो होगी ही, जो हम बोल रहे हैं सुन के लिखिएगा तो सहूलियतें रहेगी, आप अपने मन की बात सोचिएगा तब गैर सहूलियत हो जाएगी। इसलिए सहूलियत से लिखना है तो हम जो करते हैं सो सुनिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि नौकरी में अभी हम वहाँ बोल के आए हैं कि शिक्षा विभाग के हर क्षेत्र में नौकरी, हर चाहे प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च माध्यमिक शिक्षा है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षा है, उसमें नौकरियां हैं। जो हमने कहा आपको बगल में बैठे हैं, रोज जो ये मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं तो आपको क्या लगता है वो बिना शिक्षक के चलेंगी? और शिक्षक चलेंगी तो नियुक्तियां नहीं होगी। और जो अभी आपने सुना है, कल परसों ही पुलिस मीट में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लगभग 75,000 से ऊपर बिहार पुलिस में पद सृजित किए जा रहे हैं जिस पर नियुक्तियां होगी। तो ये सब योजना आपको नहीं लग रही है? ये सब योजना ही है, वही खाली कहे ना, जो हम जो कहते हैं उसको ध्यान से सुने। करोड़ का है और इसमें जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है वह 1,61,855 का है। पिछले वर्ष जो एक्चुअल था 21-22 का वो 1,09,825 था, जो बढ़ के वो इस बार अनुमानित है 1,61,855। आपका जवाब का इसमें सम्मिलित है। आपका एनुअल जो प्लान एक्सपेंडिचर है वह पिछले वर्ष की तरह ही 1 लाख करोड़ का है। हमारा जो टैक्स रिसिप्ट्स है, जो टैक्स रेवेन्यू स्टेट ओन्ड टैक्सेस है, जो और जो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वह 2 लाख, रेवेन्यू रिसिप्ट 2,12,326 करोड़ का है। हमारा जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में प्राप्ति है वो 44,712 है। हमारा सेंट्रली सेक्टर स्कीम के हैं 29 करोड़ का है। कैपिटल रिसिप्ट है 49,758। टोटल रिसिप्ट जो है 2,62,085 है। हमारा जो टोटल बोरोइंग है, जो हम लोग बोरोइंग करेंगे, टोटल बोरोइंग हमारा है कि ये सेक्टर हाँ, हमारा 49,326 जो है हमारा पब्लिक डेट है जो इस बार हम लोग लेंगे। और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है इस बार जो निर्धारित है वह 3% के नीचे रखना है, तो हम लोगों ने 2.9 रखा है।
तो यही आपका जो बजट आकार है, ये आपको बजट की जो समरी वाली किताब है उसमें पूरी डिटेल्स हैं, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो यही मैंने पढ़ के आपको सुनाया।